हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके दो सोर्सेज देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, हम देखेंगे फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारा पूछा गया था कि एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वो भी हम इसको बाद में देख लेंगे। आज पहले हम ये देख रहे हैं। तो ये है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 4 है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट की 3rd यूनिट जो है हमारी स्टेरॉइड। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम स्टेरॉइड के बारे में देख चुके हैं, जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हमने उसके यूजेस के साथ साथ हमने देखे हैं उसका स्ट्रक्चर, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो आज हम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल। इंट्रोडक्शन। The word cholesterol is derived from Greek words। जो हमारा ये वर्ड है कोलेस्ट्रॉल, जो ये वर्ड दिया गया है हमें कोलेस्ट्रॉल, वो डेराइव करा गया है ग्रीक वर्ड से। ये हमने ग्रीक वर्ड से अपना कोलेस्ट्रॉल वर्ड को लिया है, मतलब ये डेराइव किया है, जिसमें से कोल, CHOLE, कोल का मतलब होता है बाइल, स्टेरॉइड्स का मतलब होता है सॉलिड, और OL का मतलब होता है अल्कोहल। जैसे कि आपको पता है, अगर OL सफिक्स में लगा है तो इसका मतलब कि अल्कोहल रहता है, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें अटैच रहता है अगर OL है तो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल वर्ड बना, जिसमें ये देखिए कोल CHOLE का मतलब है बाइल। फिर ले लिया हमने स्टेरोज का मतलब है, जिसमें से हमने इसका S और ये फिर O बच गया था, तो O को हमने एक बार ही लिख के L लगा दिया। तो स्टेरोक्स का मतलब हो गया है सॉलिड और OL का मतलब है अल्कोहल है। तो ये है हमारा इसका वर्ड का मीनिंग, जो है कोलेस्ट्रॉल इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। फिर हम देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स एंड इन सम एनिमल फूड्स। ये सारे एनिमल सेल्स और कुछ एनिमल फूड्स में पाया जाता है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है, ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड कैरीड बाय लिपोप्रोटीन। ये हमारा ब्लड में भी पाया जाता है, कैरीड बाय लिपोप्रोटीन। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि जो हमारा ये वर्ड कोलेस्ट्रॉल है, ये डेराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसमें से कोल का मतलब है बाइल, स्टेरॉइड्स का मतलब सॉलिड और OL का मतलब है अल्कोहल। फिर ये पाया जाता है सारे एनिमल सेल्स में और कुछ एनिमल फूड्स में, और ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, कैरीड बाय लिपोप्रोटीन्स। अब हम देख लेते हैं इसके दो सोर्सेज। ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो 2 सोर्सेज से आता है। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है दैट कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। पहला है बॉडी, स्पेशली लीवर। फिर सेकेंड है फूड से भी वो मिल सकता है, जैसे कि हो गया चीज़, एग यॉक्स हो गया, बीफ हो गया, पॉर्क, फिश और पोल्ट्री। तो ये है हमारे 2 सोर्सेज जिससे कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम। पहला है बॉडी, स्पेशली फ्रॉम लीवर। फिर दूसरा है फूड, जैसे कि चीज़ हो गया, एग यॉक्स हो गया, बीफ हो गया, पॉर्क, फिश और पोल्ट्री। अब हम देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ये देखें, इसमें कितने कार्बन है? इसमें है हमारे 27 कार्बन कंपाउंड्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम ऐसे नंबर करेंगे, फिर 11 12, ये है हमारा यहाँ पे 13, फिर 14 15 16 17, और ये है हमारे यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 19, ये 20, यहाँ 21 22 23 24 25 26 27। तो ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ये देखिए, और इसमें पाया जाता है 27 कार्बन कंपाउंड। पहले हम इसके 1-2 पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें 5 मिथाइल ग्रुप होता है और एक OH ग्रुप रहता है इसमें। ये हमारा OH ग्रुप है। चलो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज C27H45OH। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है कोलेस्ट्रॉल का, वो है हमारा C27, कार्बन 27 है, H है हमारे उसमें 45 और एक है हमारा OH। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल। पर कुछ बुक्स लिखा रहता है कि C27H46O भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। बट हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल C27 एज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कार्बन है 27, H है इसमें 45 और एक है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल, ये देखिए OH।
OH कहाँ है, फिर सेकंड पॉइंट इसका OH एट C3 पोजीशन, मतलब कार्बन थर्ड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है। फिर डबल बॉन्ड एट कार्बन 5 एंड कार्बन 6, कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच हमारा एक डबल बॉन्ड है जिसको हम अभी देख लेंगे। फिर 8 कार्बन साइड चेन एट कार्बन 17, जो हमारे 8 कार्बन है, 8 कार्बन पाए जाते हैं साइड चेन में, वो भी कार्बन 17 से। अभी हम उसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट इसमें कि टोटल इसमें 5 मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं। तो आपको इसके स्ट्रक्चर में ये लिखना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोलेस्ट्रॉल का है C27H45OH, जिसमें कार्बन है 27, H है 45 और एक है OH। फिर जो हमारा OH ग्रुप है, OH ग्रुप एट C3, जो हमारा OH ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे है। फिर डबल बॉन्ड है हमारी कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में। फिर 8 कार्बन पाए जाते हैं इसमें साइड चेन में, वो भी कार्बन 17 से, और टोटल है इसमें 5 मिथाइल ग्रुप। अभी हम इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये कैसे कैसे पॉइंट्स हैं इसके। तो देखिए ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले पॉइंट में क्या है कि इसमें 27 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 27 कार्बन कंपाउंड कैसे, हमने इसको नंबरिंग करके काउंट कर लिया। आपको इसके नंबरिंग दिखानी है, मतलब कैसे हम इसको नंबरिंग करेंगे इसकी, वो आपको दिखा देनी है। ऐसे ऐसे इसके नंबर है। तो टोटल है हमारी 27 कार्बन कंपाउंड। फिर हमने क्या देखा था, हमारा पॉइंट था कि हमारा जो थर्ड कार्बन है उस पर है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये देखिए OH ग्रुप है हमारा थर्ड कार्बन पे, ये देखिए थर्ड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप है। फिर हमने देखा था कार्बन 5 और कार्बन 6 पे है हमारी एक डबल बॉन्ड। ये देखिए हमारी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो है हमारी डबल बॉन्ड। तो ये रही हमारी डबल बॉन्ड। फिर हमने देखा था कि हमारे 8 कार्बन हैं जो कि साइड चेन में है एट C17 से हमारे 8 कार्बन हैं जो साइड चेन में है। ये देखिए ये हमारा कार्बन 17 है। तो इसके बाद में, तो जैसे कि हमने देखा अपने फोर्थ पॉइंट में कि 8 कार्बन साइड चेन है एट कार्बन 17। ये देखिए हमारा 17 कार्बन है, इसमें हमारे 8 कार्बन है। कैसे कैसे एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है हमारे 8 कार्बन साइड चेन में, ये हमारी साइड चेन है, ठीक है। फिर हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि हमारे इसमें टोटल 5 मिथाइल ग्रुप हैं। अब हमारे 5 मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ हैं, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ हैं। एक ये रहा, एक हमारा 18 पे है, एक हमारा 21 पे है, फिर एक है हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और ये है हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो ये टोटल हमारे 5 मिथाइल ग्रुप है। एक है 27 पे, एक है 26 पे, ठीक है, एक है यहाँ हमारा 21 कार्बन पे, ये है हमारा 18 कार्बन पे, और एक मिथाइल ग्रुप है हमारा 19 कार्बन पे। तो टोटल हमारे 5 मिथाइल ग्रुप हैं। एक एरा 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 मिथाइल ग्रुप हैं। होप आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें 3 तो हमारे, जैसे कि हमने पहले स्टेरॉइड में देखा था, 3 तो हमारे साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर रिंग है, फिर एक है हमारी 5 मेंबर साइक्लोपेंटेन रिंग, और फिर ये हमारी साइड चेन है 8 कार्बन की, ठीक है। और इसमें टोटल हमारे 5 मिथाइल ग्रुप है, जो कि 1 2 3 4 5 हमारे मिथाइल ग्रुप हैं। फिर हमारे कार्बन थर्ड पे है OH ग्रुप, और कार्बन 5 और 6 पे है हमारी एक डबल बॉन्ड। तो ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, जिसमें 27 कार्बन कंपाउंड है और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C27H45OH। होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है, इट इज़ अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस। ये हमारा वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है। फिर इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर। तो इसकी प्रॉपर्टीज़, आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है कि ये वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, बट वो सॉल्युबल है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि हमारे क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया और ईथर। तो ये हैं हमारे इसके 3 प्रॉपर्टीज़। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। हम देख लेंगे इसके 4 फंक्शन। पहला हमारा कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि प्रोवाइडिंग ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड मॉड्यूलेटिंग इट्स फ्लूइडिटी। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मॉड्यूलेट कर देता है उसकी फ्लूइडिटी को, ठीक है। फिर इसका सेकंड फंक्शन है एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। ये हमारा एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में। फिर इसका थर्ड फंक्शन ये है प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर स्टेरॉइड, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गए, विटामिन डी एंड बाइल एसिड्स। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो प्रिकर्सर है
अदर स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए, जैसे कि हमारे कुछ स्टेरॉइड हार्मोन हो गए, विटामिन डी हो गया और बाइल एसिड्स हो गए। फिर इसका लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन नर्वस टिश्यू। तो ये फैटी एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, जो कि करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स का ट्रांसमिशन नर्वस टिश्यूज़ में। तो ये हैं इसके 4 फंक्शन। सबसे पहला स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड करता है ग्रेटर स्टेबिलिटी और मॉड्यूलेट कर देता है उसकी फ्लूइडिटी। फिर सेकंड इसका फंक्शन था एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में एसेंशियल इंग्रेडिएंट का काम करता है और ये है हमारा प्रिकर्सर अदर स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए, जैसे कि हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, विटामिन डी हो गया और बाइल एसिड्स हो गए। और लास्टली ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फैटी एसिड्स का फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन नर्वस टिश्यू। तो ये है हमारा आज के लेक्चर में। जल्दी से सम अप कर देती हूँ। जो हमारा वर्ड कोलेस्ट्रॉल है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें कोल का मतलब है बाइल, स्टेरॉइड्स का मतलब है सॉलिड और ओल का मतलब है अल्कोहल। फिर ये पाया जाता है सारे एनिमल सेल्स में और कुछ एनिमल फूड्स में, और ये ब्लड में भी पाया जाता है कैरीड बाय लिपोप्रोटीन। फिर ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है दैट कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। सबसे पहला है बॉडी में स्पेशली लीवर से, और फिर सेकेंड है फूड जैसे कि हमारा चीज़ हो गया, एग यॉग्स हो गया, बीफ हो गया, पॉर्क, फिश और पोल्ट्री। फिर हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि ये 27 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 27 कार्बन रहते हैं, जो कि हमने इसकी नंबरिंग करके शो करा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 कार्बन कंपाउंड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C27H45OH। तो कार्बन है हमारे इसमें 27 और हमारे हाइड्रोजन है इसमें 45 और एक है हमारा OH। हमारा इस पे 3rd कार्बन पे है हमारा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। फिर जो हमारे कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच की बॉन्ड है वो है हमारी डबल बॉन्ड, और इसमें टोटल है हमारी 5 मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 टोटल मिथाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में। और हमारे इसमें 8 कार्बन साइड चेन है जो कि कार्बन 17 से है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है हमारी 8 कार्बन साइड चेन। तो आपको इसके स्ट्रक्चर में समझ आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C27H45OH। फिर OH ग्रुप एट 3rd कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में, 8 कार्बन साइड चेन है C17 से, और टोटल 5 मिथाइल ग्रुप है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। ये एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में बट सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन और ईथर। फिर हमने देखी थी इसके फंक्शंस। इसके थे 4 फंक्शंस की ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि प्रोवाइड करता है ग्रेटर स्टेबिलिटी और मॉड्यूलिटी उसकी फ्लूइडिटी में। फिर ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट का काम करता है लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में, और ये प्रिकर्सर है अदर स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गए, विटामिन डी और बाइल एसिड। और लास्ट ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फैटी एसिड का फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन नर्वस टिश्यू। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के बारे में देखा। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।